हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। आइए आज हम पढ़ते हैं 8th क्लास चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और क्वेश्चंस को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, पावर। ठीक है, पावर में 2, कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर हम 2 करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट का मीन्स होता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, अगर हम उसकी पावर 1/2 यानी कि हाफ पावर करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास सिंगल नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे नंबर्स तो कहते हैं इन्हें, साथ में ये क्या होता है, स्क्वायर रूट्स भी होते हैं। ठीक है, आ- आगे समझ में। फिर हम चलते हैं आगे, स्क्वायर की बात करते हैं। अब देखिए स्क्वायर की बात, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 एंड 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर तो होगा इस तरीके से, आप 10 11 12 13 जहाँ आपका मन करे वहाँ तक आप स्क्वायर लर्न कर सकते हो। 8th क्लास में हो आप तो आपको मिनिमम 1 to 20 स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट का क्या रोल है स्क्वायर में। स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखिए अब कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए हमने 1 का स्क्वायर किया 1, ठीक है, 1 में सिंगल डिजिट है तो यूनिट क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 था तो यूनिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। इसी तरीके से देखिए 4 है, इसका स्क्वायर क्या आया था, हमने क्या आया था, 16। ठीक है ना, 16 आया था, 16 आया था। 16 का 16 है, 16 में देखिए यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो हमने इसका 4 का यूनिट डिजिट यानी कि स्क्वायर किया, उसका यूनिट डिजिट कितना आया, 6। इसी तरीके से देखिए 5, हमने 5 का स्क्वायर किया 25, उसका यूनिट डिजिट कितना आया, 5। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आप उस अगर 1 होगा तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, फिर आप कह सकते हो यदि किसी इस नंबर का यूनिट 4 है, अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है ना, अगर आपने उस नंबर का स्क्वायर किया है तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी क्या, 9। ठीक है, अगर आपके पास यूनिट डिजिट 8 है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपके पास यूनिट मिलता है 4। ठीक है, इसी तरीके से 9 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास यूनिट क्या आएगा, 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है 0 1 4 5 6 9। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटरमाइन कीजिए। 1 यूनिट डिजिट चेक करनी है आपको, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो आप कह सकते हो देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9। ठीक है, तो इससे एक बात पता लगती है आपको कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उनके यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यदि किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया, ठीक है ना, या फिर कोई नंबर है उनके यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो आप कह सकते हो कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या नोट डाला है आपको, अब इस नोट को पढ़ते हैं। ठीक है, इफ़ लास्ट 2 डिजिट 4 डिजिट, यदि किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट
या 4 डिजिट या 6 डिजिट या इसी तरीके से 8 10, यानी कि इवन नंबर्स में जो इवन नंबर्स है ना वो R0, यदि किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट 0 होंगे तो वो नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसे, यहाँ चेक करते हैं आप, देखिए 100 में कितने ज़ीरो हैं 2, मेरा देखिए 2 डिजिट सेटिस्फाई हो रहा है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 डिजिट ये भी देखिए मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 4 डिजिट ये देखिए 10,000, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 6 डिजिट ये देखिए 10 लाख, ये भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर होती हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 2 3 7 8, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट चेक करना है आपको, सिर्फ पूरा नंबर चेक नहीं करना, ओनली यूनिट डिजिट चेक करना है आपको। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ देखिए एक नोट है छोटा सा ये वाला, यदि किसी नंबर में लास्ट के डिजिट में 3 ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरो हैं तो वो नंबर भी हमारा कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए 1000 है, 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखिए फिर 1 लाख है, 1 लाख भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर देखिए यहाँ पर 1 करोड़, 1 करोड़ भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं 6.1। तो देखिए हमारी 6.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, आपको उनका स्क्वायर करना है और आपको ये बताना है कि उनके यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको पूरा नंबर का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, आपको यूनिट चेक करना है सिर्फ। देखिए 81, इसका यूनिट कितना है 1, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आएगा 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है 272, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यूनिट क्या आता है 4, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यदि अगर मैं 272 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसी तरीके से 799, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ठीक है, 81 किया, 81 का यूनिट 1, तो आप कह सकते हो अगर मैं 799 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है 1 2 3 4, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास देखिए यूनिट कितना है 4, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16, 16 में जो है यूनिट कितना रहेगा 6, तो आप कह सकते हो कि 1 2 3 4 इसका स्क्वायर करने पर हमें जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगी वो क्या होगी 6, ओके। फिर देखिए हम चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे, फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। इन्होंने इस क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि जो नंबर्स है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, आपको सिर्फ रीज़न बताना है क्यों। अब देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 1057, इसका यूनिट डिजिट चेक करना है 7। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8, अगर ये यूनिट डिजिट हैं तो आपका वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है, तो आप कह सकते हो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7, क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 3 4 5 3, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट चेक करना है आपको 3, ठीक है। अब देखिए 3 आ गया, तो अब किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 3 होती है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ठीक है ना। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एज यूनिट डिजिट इज 3, क्लियर है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड और स्क्वायर
नंबर, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, आपको उनका स्क्वायर करने पर ये बताना है कि उनकी यूनिट डिजिट है वो ऑड नंबर आएगी या फिर इवन नंबर आएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट ही अगर ऑड या इवन नंबर है तो आप कह सकते हो कि वो पूरा नंबर ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, ठीक है। तो हम यूनिट डिजिट से डिटरमाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। अब देखिए 431 है, इसका मैं यूनिट है 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा। 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, तो आप कह सकते हो कि 431 का स्क्वायर करने पर हमें एक ऑड नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2826, यूनिट डिजिट कितना है 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 36, और 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2826 है, अगर मैं इस पूरे नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास एक इवन नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आता है 7779, यूनिट है 9, 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 81, 1 मेरा ऑड नंबर, तो आप इसको अगर 779 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास एक ऑड नंबर प्राप्त होगा 82004। 4 क्या है हमारा यूनिट यहाँ पर, इवन नंबर, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 भी मेरा क्या है, इवन नंबर। तो आप कह सकते हो अगर मैं पूरे नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 4 क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए कुछ स्क्वायर करने के कुछ मज़ेदार किस पैटर्न्स होते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अब देखिए 11 है, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 121 आता है, ठीक है। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, देखो इस स्क्वायर में देखो 11 है तो आप इसको डायरेक्टली भी लर्न भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए 11 की जगह मैं बोल देता हूँ कि 1,11,111, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका स्क्वायर निकालोगे पहले कैलकुलेटर के थ्रू, तो वह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। हम 11 का ही देखते हैं, 11 है, 11 में कितने 1 है, 2, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2। बाकी देखिए फिर 2 का रिवर्स में काउंटिंग करनी है हमें, दोनों साइड हमें रिवर्स में काउंटिंग करनी है, 1 एंड 1, ठीक है। तो 121 आ गया। अब देखिए 111 का हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पर देखिए आपको कितने 1 है, कितने डिजिट से 1 की 3, तो 3 आपने यहाँ लिखा। फिर मैंने बोला आपको रिवर्स में काउंटिंग करनी है, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट, 3 की रिवर्स काउंटिंग करेंगे 2 1, एंड राइट साइड में भी 3 की रिवर्स काउंटिंग करेंगे 2 1। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ 1111 का स्क्वायर, देखिए कितने 1 है यहाँ पर 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। अब लेफ़्ट और राइट मुझे दोनों साइड 4 की रिवर्स काउंटिंग करनी है, 4 3 2 1 एंड 4 3 2 1, ठीक है। आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने 1 है, इसमें 5, तो 5 की रिवर्स काउंटिंग करनी है दोनों साइड, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो ये मेरा पैटर्न हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका, देखिए इसमें तो क्या था आपके पास 1 1 था, सेकंड पैटर्न आपके पास क्या आता है 101, ठीक है। 101 का स्क्वायर करना है तो आप इसको कैसे करोगे, अब देखिए यहाँ पर कितने 1 है 2, तो आपने 2 लिखा। फिर आपके पास क्या बचता है यहाँ पर 0, तो आपने 2 के दोनों साइड 0 लगाया। फिर रिवर्स काउंटिंग करनी है 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से 1001 का हमें स्क्वायर करना है, कितने 1 है 2, 2 लगाया। कितने 0 हैं, दोनों साइड हमने 2 2 0 लगाए। उसके बाद क्या करा, रिवर्स काउंटिंग है तो 1 और 1 पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं 1 4 टाइम 0 1, यानी कि 1 लाख 1 है, हमें उसका स्क्वायर काउंट करना है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल इजी है। अब देखिए कितने 2 हैं, कितने 1 है 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2। 0 कितने हैं, बोथ साइड 4 4 4 0 पुट किया, और उसके 2 की रिवर्स काउंटिंग 1 एंड 1, तो आप कह सकते हो 1 लाख 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 4 टाइम 0 2, फिर 4 टाइम 0 1, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप और भी पैटर्न चेक कर सकते हो। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग नंबर्स, ठीक है। अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था
कितने वन है, टू, टू लिखा, और फिर बाकी टू की रिवर्स काउंटिंग वन और वन, लेफ्ट राइट दोनों साइड करनी है आपको। ऐसे ही 101 है, कितने वन है, टू, फिर कितने ज़ीरो हैं, लेफ्ट एंड राइट ज़ीरो ज़ीरो पुट किया और टू की रिवर्स काउंटिंग वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है जो आपने 101 के स्क्वायर में करी थी, वही आपको यहाँ पर करनी है। देखिए 10101, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है स्क्वायर है, 10101 का स्क्वायर है, तो देखिए कितने वन है, थ्री, तो हमने थ्री पुट किया। फिर देखिए फिर कितने 10 है, तो हमने थ्री के दोनों साइड ज़ीरो ज़ीरो लगाया। फिर थ्री की रिवर्स काउंटिंग टू एंड टू, फिर एक ज़ीरो लगाया, फिर उसकी रिवर्स काउंटिंग वन एंड वन। ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, 10101 का हमें स्क्वायर काउंट करना है। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बताया था कितने वन है, आपको उतने तो काउंटिंग लिखनी है। 111 थ्री वन है तो आपने थ्री लिखा। ठीक है, अब हमें रिवर्स में चलना है, लेकिन ज़ीरो है तो आप ज़ीरो को पुट करते जाइए। एक बार एक ज़ीरो यहाँ लिया तो हमने इसके दोनों साइड ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, इस ज़ीरो की कहानी ख़त्म हो गई। फिर थ्री की रिवर्स काउंटिंग आती है टू, टू हमने दोनों साइड पुट किया। फिर एक ये ज़ीरो आता है, इस ज़ीरो को हमने दोनों साइड पुट किया, इसकी भी कहानी ख़त्म। फिर बचता है क्या, वन और वन। ठीक है, अब देखिए वन और वन क्यों आता है, आपको रिवर्स काउंटिंग चाहे 10 से स्टार्ट हो चाहे 9 से हो, आपको रिवर्स काउंटिंग लास्ट में वन तक लानी ही है। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ते हो 300 एंड टू टू करके छोड़ते हो तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको मतलब वन तक तो लाना ही लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, 10101 का होल स्क्वायर याद करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कितने वन है, 1 2 3 4, आपने 4 लिखा, फिर 10 लेफ़्ट राइट 10 लगाया, फिर आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है थ्री। ठीक है, दोनों साइड थ्री पुट किया, फिर आपने ये वाला ज़ीरो लगाया दोनों साइड, दोनों ज़ीरो की कहानी ख़त्म। फिर ज़ीरो के बाद क्या था, रिवर्स काउंटिंग टू आएगी, फिर टू के बाद थर्ड ज़ीरो है, दोनों साइड ज़ीरो ज़ीरो पुट किया, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, वन। तो वन तक तो हमें जाना ही है, तो इसलिए क्या हो गया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कर दिया कि आपको स्क्वायर करके दे दिया, आपको नंबर बताना है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, आपको पैटर्न चेक करना है। देखिए 5040302021, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट में भी 04030201, मतलब 100 की फॉर्म में चल रहा है, तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, इस वाले फॉर्म में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना है, 4, यहाँ पर कितना है मैक्सिमम नंबर, 5, तो आपके देखिए यहाँ पर कितने वन आएंगे, 5 तो आएंगे, दोनों साइड 1 एंड 1 इधर लिख लिया। अब इनके 2 वन तो यहाँ गए, अब इनके बीच में 3 वन और आएंगे। ठीक है, जब भी तो 5 होंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखिए 1 2 3 4 5 ज़ीरो हो गए, और उनके बीच में आपको 0 0 पुट करते जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। दूसरी तरीके से देखिए आपको क्या करना है, 5 है तो मतलब 5 वन आएंगे, तो आपको पहले क्या करना है, 1 1 1 1 1 पुट कर लीजिए 5, फिर उनके बीच में क्या करना है, आपको 0 0 0 0 करके स्क्वायर का साइन लगा देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि यूजिंग द पैटर्न फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, आपको पैटर्न के थ्रू मिसिंग नंबर फाइंड करना है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ किया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक पैटर्न होता है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी, मतलब ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, सी स्क्वायर, यानी कि बी के बाद नेक्स्ट क्या आता है, सी स्क्वायर। देखिए कैसे, अगर मैंने किया यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा नेक्स्ट, आपके पास देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, मेरे पास 6 आएगा। 6 कैसे आया, 2 एंड 3, 2 3 जा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 है, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7, तो 7 का ये स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। देखिए 4 9 13 प्लस 36 49, और इधर भी 49। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, 3 स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स कहाँ से आ गया, मतलब ये एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें ये हमने क्या माना था ए, इसको हमने क्या माना था बी, और ये माना क्या था ए और बी, मतलब 3 और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12 की वैल्यू क्या आई, 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी 12/3 इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हो एक्स की जगह 4 आएगा। तो इक्वेशन बनेगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। कैसे वेरीफाई करते हैं इसे, 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल टू 169। क्या ये सही है क्या, देखिए 9 और 16 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, और इधर भी आ गया 169। तो दोनों साइड इक्वेशन वेरीफाई होगी और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या करना है, विदाउट एडिंग फाइंड सम। अब देखिए इसमें आपको ओड और इवन मेथड को फॉलो करना है, ठीक है ना। विदाउट एडिंग फाइंड सम, इसमें आपको सिर्फ ओड नंबर को फॉलो करना है, इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। आपको इनका ऐड करके बताना है कि ये कितना आएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि आपको एडिशन जो मेथड होता है उसको फॉलो नहीं करना है, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर कितने और नंबर्स आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 काउंट ऑड नंबर्स हैं, तो आप लिख दोगे 5 और उसका स्क्वायर कर देना, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25। तो आप कह सकते हो कि अगर 1 3 5 7 9 का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। वेरीफाई करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 और 16 प्लस 9 25, ठीक है। आगे आपका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। आपको बिना एडिशन मेथड यूज़ करे आपको इनका टोटल बताना है। तो देखिए कितने और नंबर्स हैं काउंट करिए, और देखिए और नंबर से सीक्वेंस में चलेंगे, एक भी और नंबर मिसिंग नहीं होगा। देखिए 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अगर ये ऐसे होता 1 के बाद 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 के बाद फिर 13 आ गया, 11 है ही नहीं, 15 फिर 19 आ गया। अब देखिए इसमें 17 और 11 नहीं है, तो ये वाला मेथड यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि एक भी और नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में चलने चाहिए सारे और नंबर्स, 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 5 7 9 से भी स्टार्ट नहीं होंगे, ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए कितने और नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और नंबर्स हैं, तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 100। तो आप कह सकते हो कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, अगर आप इन सब का एडिशन करते हो तो आपके पास 100 आता है। आप रफ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेयर कॉपी में आपको एडिशन मेथड को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 7th क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, 8th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। हमने 7 क्वेश्चन किया था, ये उसी का छोटा भाई है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको 7 ऑड नंबर्स का सम करके बताना है कि उनका सम आता है वो 49 ही आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ऑड नंबर है, एक तो वो सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो 1 से स्टार्ट होंगे। देखिए 7 ऑड नंबर्स लेने हैं हमें, तो मैं 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। मैंने 7 और नंबर लिए, तो 7 और नंबर्स हैं, तो मेरे पास 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो आप कह सकते हो कि यस 7 सम ऑफ 7 और नंबर इज़ 49। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, सेकंड, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब देखिए पहले हम 1 से लेकर 11 ऑड नंबर्स लिखते हैं सीक्वेंस में, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था 23, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो आप इसको नहीं लिखने की जरूरत, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ 21 तक लिखना है। अब देखिए 11 नंबर्स हो गए और, तो ठीक है। अब 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, यस। तो आप कह सकते हो कि द सम ऑफ 11 और नंबर्स इज़
121 और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।